हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही 22 अप्रैल को बहुत ही बड़ा दिन है हमारे जीवन का। और ये करने से माना जाता है कि सारी दुख दुविधाएं दूर हो करके, सारी बाधाएं नष्ट हो करके इस दिन लक्ष्मी माता का हमारे घर में वास होता है। बहुत छोटे छोटे से टोटके बताऊंगी आज 22 अप्रैल को करने के लिए। वरुथनी एकादशी है दोस्तों। इस दिन अगर हो सके तो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को मनाने के लिए उपवास ज़रूर रखना चाहिए। हरि का महीना है, वैसाख का महीना, नारायण का महीना है वैसाख का महीना, तो हरि भगवान विष्णु को मनाना है। और साथ में अगर उनकी पत्नी माता लक्ष्मी को मना लिया जाए तो बहुत सुंदर होने वाला है। हमारे जीवन में जब बाधाएं आती है तो हम इधर उधर नहीं देख पाते। हम बहुत मेहनत करने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं, फिर भी अगर नहीं आता है तब हम ज्योतिष की शरण में जाते हैं। और ज्योतिष में दोस्तों छोटी बड़ी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, उनका निदान करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कई तरह के उपाय, टोटके आदि सुझाए हैं। जैसे अगर आपको यदि धन की परेशानी है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, शादियां नहीं हो रही है, आप अच्छे करियर की तलाश में हैं, आपके घर में अशांति है या किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, तो दोस्तों बहुत सारे उपाय हैं आपको करने हैं एकादशी वाले दिन। पहले मैं 6 चीज़ें आपको बता देती हूँ जो आपको ज़रूर से करने हैं। अब वरुथनी एकादशी वाले दिन अगर आप ये महालक्ष्मी माता के उपाय करेंगे तो आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ सकती है। आपको माता लक्ष्मी की, जैसे आप दिवाली पर पूजन करते हैं उसी तरह से पंच उपचार आपको पूजा करनी है। और पूजा में दक्षिणावर्ती शंख रखना है। दक्षिणावर्ती शंख रख करके शंख की भी अच्छे से पूजा करें। और पूजा करने के बाद शंख को आपको तिजोरी में रखना है। दूसरा उपाय है, किसी भी मंदिर में केले के 2 पौधे आपको लगाने हैं। और प्रत्येक बृहस्पति, अगर रोज जड़ में, केले के जड़ में आप जल दे सके कच्चे दूध के साथ तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो थर्सडे आपको जा करके केले को सींचना है। जो पूजा आप करेंगे लक्ष्मी पूजन, उसमें पूजा में आपको 7, 11 या 21 कौड़ियाँ, पीली रंग की कौड़ियाँ हो, ध्यान रखें दोस्तों, पीली वाली कौड़ी आपको रखनी है। और पूजा के बाद इनका बंदरवार बना लें और अपने घर के दरवाजे पे लगाएं। ध्यान रखें दोस्तों, जो लक्ष्मी माता की आप पूजन करने वाले हैं उसमें सिर्फ माता लक्ष्मी नहीं हो, उसमें विष्णु भगवान के पांव दबा रही हो, ऐसे तस्वीर की आपको पूजा करनी है। सुबह सूर्योदय के पहले उठना है आपको। हो सके तो कम से कम सुबह 8 बजे के पहले उठ करके आप इस पूजन को करें। और स्नान करने के बाद विष्णु भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। दोस्तों मैं बहुत छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सुबह उठते ही माता लक्ष्मी को नमन करके सफ़ेद वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। और माता लक्ष्मी के ऐसे स्वरूप की पूजा करनी है जिसमें वो विष्णु भगवान के पग दबा रही हैं। इसके बाद आपको श्री सूक्त का पाठ करना है। अगर श्री सूक्त का पाठ आप ना कर सके तो मैंने आपको वीडियो भी है हमारे इसमें, आप ऊपर ब्रिजनारी सुमी टाइप करें, श्री सूक्त टाइप करें, आपको पाठ मिल जाएगा, आप उसको सुन भी सकते हैं। 22 अप्रैल को आपको कोई भी ताला खरीदना है। ताला खरीदते वक्त ना तो उस ताले को आप खुद खोलें और ना ही दुकानदार को खोलने दें। ताले को जांचने के लिए भी नहीं खोलना है। इसी तरह डिब्बी में बंद ताला दुकान से खरीद लें। और इस ताले को आप शुक्रवार, ये ताला दोस्तों 22 अप्रैल सैटरडे पड़ेगा, इसलिए ये उपाय आपको फ्राइडे को करना है, यानी कल को। और ये ताले को आप कल ही खरीद करके अपने सोने वाले कमरे में रख लें। सैटरडे को सुबह उठकर लक्ष्मी माता का पूजन करके नहाने धोने के बाद ताले को बिना खोले ही किसी भी मंदिर, गुरुद्वारा या किसी भी धार्मिक स्थान पर रख दें। मान्यता ऐसी है कि जब भी कोई उस ताले को खोलेगा तो आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। इसके साथ ही नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, जॉब स्विचिंग,
पढ़ाई या करियर से जुड़ी हुई कोई भी उलझन अगर आपकी लाइफ में है तो दोस्तों ये संजीवनी के समान कार्य करती है। घर से जब भी अगर आप काम पे निकलेंगे तो थोड़ा सा मीठा दही आपको खाकर निकलना है। और अगर आप पति पत्नी के बीच में, आप मैरिड हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो गए हैं, अगर तनाव है, तो अपने कक्ष में प्रेमी जोड़े की तस्वीर लगाएं। आप राधा कृष्ण की भी लगा सकते हैं, लव बर्ड्स की भी लगा सकते हैं, पर पति पत्नी में अगर तनाव रहता है तो आपको अपने शयन कक्ष में प्रेमी जोड़े की तस्वीर ज़रूर लगानी चाहिए। अगर आपके काम में ज़्यादा अवरोध आ रहे हैं, आप कोई भी काम करने जाते हैं उसमें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, आपके कोई भी कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप चींटियों को आटा डालें। माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के 22 अप्रैल को शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा आदि आप अर्पित कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने बजट अनुसार कर सकते हैं। ये सब चीज़ें माता महालक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है। दोस्तों, अगर संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम हो रही है तो या संपत्ति की प्राप्ति में प्रॉब्लम हो रही है तो माता गज लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। इस दिन गज लक्ष्मी माता बहुत जल्दी ही धन, संपत्ति और पुत्र या संतान उत्पत्ति में सहायक होती हैं। अगर आपको सौभाग्य चाहिए, सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं, स्वास्थ्य की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको वीर लक्ष्मी माता का स्तवन करना चाहिए, वीर लक्ष्मी माता की पूजन करनी चाहिए। दोस्तों, पूजा करते वक्त हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की शक्ति का संचार होता है। इसी के माध्यम से हम प्रभु के करीब जाते हैं, माता के करीब जाते हैं और यह शक्ति निकलकर पृथ्वी में ना चली जाए, इसलिए पूजा जप करने वाले व्यक्ति और भूमि के बीच कुचालक के रूप में आसन का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। जब भी हम पूजा पाठ या अनुष्ठान करते हैं उस समय ऐसा माना जाता है कि आसन का उपयोग करें और विभिन्न प्रकार के आसन यूज़ करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, इसी शक्ति संचय के कारण इष्ट बलि साधक के चेहरे पर प्रकाश में तेज की विशेष प्रकार की चमक प्रकट होती है और साधक को बिना आसन के पूजा जप आदि नहीं करना चाहिए, वरना इसका पूर्ण फल भूमि में मिल जाता है और साधक को कोई लाभ नहीं मिलता है, जिसको हम एनर्जी फ्लो कहते हैं। दोस्तों, ऊपर से एनर्जी फ्लो करती है और धरती में चली जाती है। तो इस दिन विशेषकर 22 अप्रैल को आपको पीला आसन लेकर के पूजा करनी है। अगर पीले रंग का आसन ना हो तो आप पीले रंग का कंबल, पीले रंग की कोई चद्दर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड पुराण में आसनों का विशेष उल्लेख विस्तार पूर्वक कहा गया है और आसन साधना के लिए आसन का प्रयोग करना अति आवश्यक बताया गया है। बिना आसन के साधक को धार्मिक कृत्य अनुष्ठान में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है और शास्त्रों के अनुसार अगर आसन प्रयोग किया जाए तो ही फल की प्राप्ति होती है। खाली भूमि पर बैठकर पूजा पाठ करने से दरिद्रता आती है और बांस के आसन पर बैठ करके पूजा करने से दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। पत्थर के आसन पर पूजा करने से रोग होता है और तिनकों से बने आसन पर बैठने से धन हानि होता है। पत्तों से निर्मित आसन से अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं और लकड़ी के आसन से दुख और अशांति की प्राप्ति होती है। खुली हुई भूमि पर बैठकर साधना करने से कष्ट होता है और घास फूस पर बैठ के जप करने से उपमर्श की प्राप्ति होती है। जो साधक पद पर बैठकर पूजा पाठ करता है उसे तपस्या करने में सभी प्रकार की कठिनाई और उत्पन्न होती है और कपड़ों से निर्मित आसन पर बैठने से चिंता और बाधा उत्पन्न होती है। दोस्तों, कुश का आसन, मृग चर्म आसन, कंबल आसन और व्याघ्र चर्म आसन सर्वोच्च श्रेणी में आते हैं। इसलिए इस दिन आप जो भी पूजा करें ध्यान रखें आप कौन से आसन पर बैठ कर के कर रहे हैं। अगर आप कुश के आसन पर बैठकर मंत्र जप की साधना करते हैं तो तन्मयता, स्वास्थ्य, शुचिता सब में वृद्धि होती है।
अनंत फल की प्राप्ति होगी और विशेष फलदायक और पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होगी। अगर मृग चर्म, जो कि आजकल मिलना पॉसिबल नहीं है, डियर के जो स्किन का बोलते हैं उसकी बात है, उस पे बैठ के साधना करने से मोक्ष या धन की प्राप्ति होती है। व्याघ्र चर्म, अगेन टाइगर का स्किन, वो मिलता नहीं है आजकल, ऐसे उसको भी रजोगुणी आसन माना जाता है, जिससे राजसी प्रवृत्ति मिलती है मनुष्य को और विषैले जीव जंतुओं का भय नहीं रहता है। निर्विघ्न साधना के लिए ये आसन विशेष लाभकारी माना जाता है। बात करते हैं कंबल के आसन की। बेस्ट आसन है कंबल। कर्म सिद्धि की पूर्ण लालसा के लिए किए जाने वाले जप में कंबल का आसन सर्वोच्च लाभप्रद सिद्धदायक होता है। तो दोस्तों कर लीजिए ये उपाय। और 22 अप्रैल का दिन है, बहुत ही लकी डे है। बहुत सारे उपाय इस दिन हो सके तो आपको गंगा स्नान या कोई भी तीर्थ स्नान ज़रूर करना है। अगर ना कर सके तो घर में ही कोई भी तीर्थ, चाहे वो गंगा हो या कोई और तीर्थ हो, उसका जल आपको पानी में डालकर थोड़े से तिल डाल करके स्नान ज़रूर करना है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। किसी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो तो प्लीज़ मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, पर ईमेल्स के सारे जवाब 15 मई के बाद जाएंगे, इसलिए वेरी सॉरी आप सबको इनकन्वीनियंस हो रही है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने परिवार वालों से, अपने फ्रेंड सर्कल से वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस से आप कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, हैप्पी डे, कीप स्माइलिंग एंड जय माता दी।